हमारे शादियों में हो रही वो गलती ये है फजूल खर्ची। बोलो क्या? तुम गौर से सुनो, मेरे को जवाब देना है आप लोग। क्या है फजूल खर्ची? कैसे फजूल खर्ची हो रही देखो, याद रखो। हाँ, अच्छे अच्छे पकवान अच्छे बनाना है, बुरे बनाए तो फिर लोगों सब गले देखे जाते हैं ना। खाली कभी बावर्ची मिर्ची ज्यादा डाल दिया तो क्या बोलते हैं आज लोग, ज्यादा नहीं खाना बोल के नहीं, मिर्ची डाला रहे चलो बोल के चले आते है कि नहीं? ऐसा नहीं, पकाओ अच्छा लेकिन ज्यादा नहीं, समझ रहे ना? एक किस्म से हो जाता है, उसको 10 किस्म के पकवान बना के फजूल खर्ची करना ये जायज नहीं है। फजूल खर्ची इसी को बोलते हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 27 अल्लाह ताला इस आयत में बोल रहे, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला बोल रहे कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हाँ, कौन है? शैतान के भाई बोला अल्लाह ताला कुरान में, जो फजूल खर्ची करते हैं। समझ रहे ना? सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 27 है, अच्छी तरह याद रख लो। तो फजूल खर्ची नहीं होना हमारे शादी में, चाहे किसी भी किस्म में, सिर्फ दावत में ही नहीं, कपड़ों में भी। कौन से कपड़े? दुल्हन जो कपड़े पहनती, शादी का ड्रेस और क्या बोलते वलीमा का ड्रेस, जिंदगी में फिर कभी मरे तक उसको दोबारा पहनती? ऐसे कितने लोगों के हैं? 30,000 का एक जोड़ा, 50,000 का एक जोड़ा, 1-1 लाख का एक जोड़ा। क्या है? खाली शादी का जोड़ा है। अब वो शादी में पहने तो मरे तक सिर्फ क्या है, खाली अलमारी में रख के दिखाने का काम आता, वो दूसरे काम में नहीं आता। कौन आए तो भी रिश्तेदार देखे मेरे शादी का जोड़ा देखो, फिर बंद करो, देखो बंद करो, तस देख देख के खुश हो जाते। समझ रहे ना? मरते वक्त खबर में भी कोई पिना के नहीं रखता फिर, कम अज कम, है कि नहीं? तो इसलिए इसमें ज्यादा खर्च करना नहीं है। तो भी अरे कर्जा लाते ना भाई, कितने लोग हैं शादी के टाइम पे कर्जा देने तैयार हो जाते। शैतान के भाई बहुत भाग भाग के आते उसमें। कैसा भाग के आते? अरे क्या रे मियाँ शादी कर रहा, कहते क्या क्या पका रहा बोल? क्या कुछ भी नहीं जी, खाली बगारा खाना, नहीं तो एक चिकन बिरयानी बना ले तुम बस, मीठे में कौन तो भी एक मीठा बना दे तुम। अरे ऐसा कैसा? उन्हें परसों अपने बाजू घर वाला करा नहीं, उन्हें कैसा करा दे शादी, उसके मुकाबले में तू ऐसा शादी करे तो लोग क्या बोलते रे मियाँ? और तेरी जेठानी की बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करी, तू अगर ऐसी शादी नहीं करे तो तेरा क्या रिश्तेदारों में क्या नाम रहता? नाक ऊंची करना है तेरे को, फिर क्या करना? अब देख दोस्त कैसा डेकोरेशन लगाया, क्या बोलते हैं उसको? स्टेज पे कुर्सी कौन सी? दूल्हे की महाराजा कुर्सी। हाँ, एक दिन का महाराज, हाँ एक दिन का महाराज बनता, एक दिन का भी काम बनता, उन्हें 4 घंटे का महाराज बनता। उसके बाद घर में बिल्ली बन जाता हो, बीवी के इशारों पे चलता फिर उन्हें। एक दिन का महाराज नहीं, अल्लाह के लिए गौर करो, हमेशा का महाराज बनना है, हमेशा का राजा। अल्लाह ताला कव्वाम बोला, कव्वाम किसको बोलते? वही तू जिम्मेदार है घर का, हमेशा मरे तक जिम्मेदार बन के रहो, कव्वाम रहो। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दिन का महाराज बनने के लिए हजारों का स्टेज डाल के बड़ी महाराजा कुर्सी पे ला के वीडियो लगाना, ये करना, ये सब गलत है, सब गलत है, हराम चीजें, बिल्कुल हराम। हंसी मजाक मत समझो। इसलिए मैं इससे पहले भी बोला आपको, वीडियो क्या छिटा किसी के तोड़ के फेंक दो, जला के फेंक दो ये तमाम खुराफात को, समझ रहे ना? नहीं तो इनके बारे में पूछोगी कल क़यामत के दिन, अल्लाह ताला जरूर पूछेगा, याद रखो। तो फजूल खर्ची ना कपड़ों में होगा, ना पकवान में होगा, ना स्टेजों में होगा, ये सब चीजें कहीं को खाली दिखाने के वास्ते, फिर कुछ फायदा है इससे? अच्छा, तुम 10 किस्म के मिठे भी सामने लाके रख दिए, सब खुश हो जाते हैं रिश्तेदार पूरे। कितना भी अच्छे से अच्छा पकवान पकाओ, उन्हें जाते वक्त कोई ना कोई तो एक बोल के जाता, रहे अच्छा बनाए मियाँ, लेकिन वेटर आज सही नहीं थे, बुलाए तो जल्दी आ रहे नहीं थे, बोला कुछ ना कुछ तो नाम लगा के जाता। सबको राजी नहीं कर सकते हम, अल्लाह को राजी कर सकते। अल्लाह को राजी करना आसान, अल्लाह से एक मर्तबा माफी मांगो, अल्लाह राजी हो जाता। तुम 1000 किस्म के पकवान भी पकाओ, लोग राजी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो नाम लगा के जाएंगे। अल्लाह के लिए गौर करना, ठीक है ना? इसलिए क्या है फजूल खर्ची, और ये फजूल खर्ची में खास तौर से औरतें एक बात ये भी याद रखे, दुल्हन के लिए तुम कितने जोड़े रखे? फेटी में रखते ने, वो फेटी में बोल के बोलते ने उसको, हम 20 जोड़े रखे। फिर तुम अरे 20 रखे कहते, हम 30 रखते, तुम 30, हम 40, हम 50। कब पहन के मरती उन्हें? मर गए तक पहने तो भी नहीं सरते उसको, उतने कपड़े खाली शादी में दे के जाते। क्या है ये?
ये फजूल खर्ची नहीं है क्या? बाहर तुम लोगों को गरीब नहीं दिख रहे जिसके घर में क्या है, एक रमजान क्या बोलते हैं, कम से कम ईद के मौके पर भी एक नया जोड़ा खरीदने के लिए ताकत नहीं है? ऐसे गरीब हम बहुत है, ढूंढ के उनको दो भाई, तब जाके सवाब तो आता। अब ये कपड़े इतने ज्यादा महंगे महंगे पहना के उनको, फिर क्या है, अब शादी के बाद उतने कपड़ों से बस होता क्या? नहीं, उन्हें उधर गए तो भी एक जोड़ा, फिर इन्हों इधर आए तो भी एक जोड़ा, फिर रिश्तेदारों के घर को गए तो एक जोड़ा, फिर ये क्या है, कपड़े कपड़े बना बना के सजा के रखते। बिल्कुल जायज नहीं, अल्लाह ताला सवाल करेगा इसके ताल्लुक से, याद रखो। तुम अपने लिए तो इतने लाखों रुपए उड़ा दिए कपड़ों में, दूसरी तरफ गरीबों के पास तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, क्यों मदद नहीं करे? क्यों मदद नहीं करे? साहबा की भी शादियां हुई, साहबियात की शादियां हुए। मैं बताया परसों पिछली जुमा में भी, जैसे ही पैसा आता उन्होंने खैरात कर देते थे, पैसा आता खैरात कर देते थे। उतना ईमान तो नहीं है पूरा का पूरा खर्च करने के लिए, लेकिन कम से कम तो भी क्या है भाई, अपने फजूल चीजों को बचा के गरीबों को देने की आदत डालो मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों। ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की आदत डालो अपने अंदर। खुद अपने लिए 10 किस्म के पकवान पका लिए, लेकिन गरीब बेचारा क्या है भाई, एक दिन भी उसके घर में क्या है खुशी के साथ 3 टाइम की रोटी नहीं खा रहा। ऐसे कितने गरीब नहीं है, उनको ढूंढो, उन तक पहुंचाओ, बगैर मांगे बगैर सवाल करे उनको दो, ये तुम्हारे लिए क्या है फायदेमंद है। लेकिन इस तरह से जो है ना बड़ी दावतें करना, अच्छा बड़ी दावतें बोले तो फजूल खर्ची में बहुत सारी चीजें हैं। रुका जो छपाते ना शादी का, आज कितने का चल रहा जी? हाँ 25 का एक, हाँ 25 का एक, 50 का एक, 100 का एक को देख के एक। पहले कितना 2 रुपए का, 1 रुपए, 1.25 रुपए, 8 आने के वहां से शुरू होते थे रुके देना। आज 25 रुपए और 50 रुपए तक, 100 रुपए तक चले गए। क्यों? अच्छा ये 100 रुपए के रोके में भी और वो 1 रुपए के रोके में भी रहता क्या भाई? क्या रहता? सिर्फ नाम, डेट, एड्रेस, फोन नंबर होता है ना, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं है ना, यही देना है, चाहे वो रुका हो या ये रुका हो। अब इसके लिए ने 50 रुपए का एक रुका दिया। अरे कितना अच्छा है भाई, 50 रुपए का रुका है ना, चलो ठीक है थोड़ा छुपा के रख ले, तुम बोल के रख लेता हो तो भी रख लेता। देखा यूं रुका आया, यूं देखा, उसके बाद क्या करता? यूं निकाल के फेंका। क्या करा? तुम्हारे 25 रुपए क्या हो गए? घूड़ में फेंक दिया, यूं निकाला, यूं कचरे में फेंक दिया, खलास। उसके लिए तुम 25 रुपए फेंकते हुए जाओ, 50 के नोट आप फेंकते हुए जाओ, जाते? क्यों नहीं जाते? फिर रुके बना के कहीं को फेंक रहे। ये असल चीज है, ये सब दिखावे के काम हो रहे। अल्लाह के लिए गौर करना। आजकल वसी जराए है, रुके का सिस्टम भी खत्म करके क्या है, फोन करके बोल दो, या नहीं घर को जाके बोलो, घर को जाके ही बोलना है। चलो फोन में नहीं आते, घर को जाके देखो, हम रुके का सिस्टम खत्म कर दिए, क्योंकि पैसे बचाना है। पैसे क्यों बचाना? हमारे लिए नहीं, गरीबों की मदद करेंगे वही पैसों से। 1000 10 20 हजार रुके में वेस्ट करने से बेहतर वही 20,000 रुपए किसी एक गरीब की बीमारी में लगा दो भाई। कितने लोग आए सूद पे खर्चा ले रहे, बीमारियां खत्म नहीं हो रही बोल के। बीमारी हॉस्पिटलों में जो बच्चे शरीक होते हैं ना, एक का 10 15 हजार रुपए लगा के आ रहे, बेचारे सूद पे पैसे ले रहे। क्यों गौर नहीं करते? ये पैसे निकालो, उन गरीबों की मदद करो ना। बोलो बिल्कुल, ये दिखावा नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं मेरे भाइयों। ये थोड़ा मुश्किल है मेरी माँ बहनों, लेकिन करना है हमको। ये मुश्किल है, लेकिन ये सिस्टम को खत्म करना, ये फजूल खर्ची से बचाना। वरना क़यामत के दिन अल्लाह पूछता, तेरे रिश्तेदार में, तेरे रिश्तेदारों को ढूंढो, कितने गरीब मिलते तुम लोगों को? कितने रिश्तेदार हैं जो बेचारे 10-20 हजार के लिए, कभी गरीब को पूछे तो हम 10 रुपए देते, 20 रुपए देते, ज्यादा से ज्यादा बोले तो 100-500 रुपए। अरे बहुत बड़ी चीज भाई, मैं दे दिया गरीब को। लेकिन वही रुके में 50-50 हजार डाल दे रहे। अल्लाह के लिए गौर करो, ये फजूल खर्ची में है, ठीक है ना। ये महंगे महंगे कपड़े और महंगे महंगे पकवान, ये तमाम चीजें क्या है, फजूल खर्ची में है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। अब वो भी आते ना, मैं जैसा कि बोला, शैतान के भाई आ जाते ऐसे टेप पे, क्या बोल के आते? मैं देता हूं रे मियां, खाली एक ही किस्म का पकवान कहीं को पकाता, ग्रीन चिकन, रेड चिकन, येलो चिकन, ब्लैक चिकन, सब चिकन आप पका दे। कितने कलर हैं कि होते, पूरे चिकन आप पकाना है। तेरे पास नहीं है तो मैं लाता हूं ना, सूद पे लाता हूं। तेरे को क्या आपको मालूम है सूद कितना खतरनाक गुनाह है? ये भी याद रखो मेरी माँ बहन। आज हम क्या समझते मालूम है? अरे सूद है भाई, क्या होता, भाई की शादी में खिलाया ना,
बेटी की शादी के वास्ते लाया ना, क्या गलत कराएगी? सूद में लिया थोड़ा, खाली लाया, लाया लिया नहीं, सूद के ताल्लुक से लाने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाह बनने वाला, ऐसे सब लोगों पर अल्लाह ताला की लानत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सूद के दर्जा में से अगर उसके गुनाह कम करते आओ तो लास्ट जो 72% वाला जो 72% वाला जो गुनाह है ना, वो सग्गी मां के साथ बदकारी करने के बराबर गुनाह, बोले अल्लाह के रसूल। मामूली गुनाह नहीं है। सूद शादियों में सूद पे सूद लाओ, ब्याज पे ब्याज ला के बच्चियों की शादियां, भाइयों की शादियां करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम तुम्हारे को आसान तरीका बताया, बगैर पैसे के 1 रुपया ना मर्द का ना औरत का ऐसी भी शादी हो सकती है। याद रखो, हम खुद अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने रस्मों के लिए सूद पे पैसे लाके क्या है, मां के साथ जिना करने का गुनाह खरीद ले रहे हम लोग। याद रखो भाई इस बात को, थोड़े हमारे ख्वाहिशात को खत्म कर लो। तुम लोग गौर से सुनना इस बात को, प्लीज अल्लाह के लिए गौर से सुनना। तो ये क्या है, ये अपने मन माने, जेठानी ऐसा करी कते, पड़ोसी ऐसा करा कते, खाला का बेटे की शादी ऐसी हुई, उन्हें ऐसा डेकोरेशन करा, उन्हें इतनी बड़ी दावत दिया, ये सब खत्म करो। तुम्हारे पास जितनी ताकत है उतनी वलीमा की दावत देना है। अब वो भी दावत के ऊपर फिर मैं इंशाल्लाह बाद में आऊंगा, अभी वलीमा तक नहीं पहुंचे। बहरहाल ये शादी में जो फजूल खर्ची हो रही है, तो ये रुके के नाम पर हो या क्या है भाई, फंक्शन हॉल बुक करने के नाम पर हो। फंक्शन हॉलों की क्या जरूरत है भाई? हाँ, एक रात को खाली 50,000 का फंक्शन हॉल बुक कर रहे हैं, एक रात की दावत को 1 लाख। जैसे जैसे फिर पैसे ज्यादा रहते ना, वैसा वैसा क्या है, उसको दिखावा भी बढ़ता। 50,000, 1 लाख, एक रात के लिए इतना बड़ा फंक्शन हॉल बुक करेंगे। कभी 1 लाख रुपए मस्जिद को देने का दिल करा? कभी मदरसे के लिए दिया था? अगर सिर्फ मुसलमान अपने शादी के पैसे बचा लेता ना, तो ये मस्जिदों के लिए चंदे करने की जरूरत नहीं रहती, चंदे करने की जरूरत नहीं रहती। मस्जिद, मदरसा, दीन का काम, कुरान, किताब, पाम्फलेट, गैर मुस्लिम, हर जगह दीन का काम आसानी के साथ कर सकते। सिर्फ वो शादियों में जो बर्बाद कर रहे हैं ना पैसा, वो शादियों का पैसा निकाल के अगर हम लोग सही इस्तेमाल करें